हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं फर्स्ट, और फर्स्ट यूनिट अपनी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। और उसके हम एक्सरसाइज के कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। हम एक्सरसाइज के 5 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन 6 का पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे, क्योंकि 6 का जो फर्स्ट पार्ट है वो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, उसमें क्या फाइंड आउट करना है, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट्स। आपको पता है, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y, तो उसका अगर आपको मॉडुलस फाइंड आउट करना है तो रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर आपका फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं आर्गुमेंट्स की, उसमें आप tan थीटा फाइंड आउट करोगे और उसके लिए आपका फॉर्मूला रहेगा y बाई x। और उसके लिए आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, 4 क्वाड्रेंट मैंने बताए थे। जो बच्चा आज ज्वाइन हुआ है उसको शायद नहीं पता होगा, तो वो जाके लास्ट लेक्चर को जरूर देखें। आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। जिस बच्चे ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 4 क्वाड्रेंट के बारे में मैं लास्ट लेक्चर में डिटेल में बता चुकी हूँ। जो बच्चा आज जुड़ा है वो जरूर जाके इसे पीछे वाला लेक्चर है वो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें। मैंने फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट है वो अलग से बना रखी है। फर्स्ट सेमेस्टर में दोनों वैल्यू आपकी प्लस की रहेंगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट में दोनों वैल्यू प्लस की, सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, और फोर्थ में क्या हो जाएगा x पॉजिटिव और y नेगेटिव। अगर कोई दोनों आपकी रियल पार्ट भी पॉजिटिव इमेजिनरी भी पॉजिटिव, तो वैल्यू आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी, आपको कुछ नहीं करना। लेकिन अगर आपका x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो आप क्या करोगे, पाई माइनस थीटा मतलब tan की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, 30 डिग्री 45 कुछ भी आए, उसको पाई में से आप माइनस कर दोगे। और अगर आपकी दोनों वैल्यू नेगेटिव हैं तो आप करोगे पाई प्लस थीटा। और अगर आपको बनाना है फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू लाई करते हैं तो आपको करना है 2 पाई माइनस थीटा। जिस बच्चे को अगर ये क्लियर हो गया तो आर्गुमेंट का कोई भी क्वेश्चन दे दे वो इजीली कर देगा। अब हम बात करते हैं पार्ट सेकंड, जिसमें दे रखा है z इज इक्वल टू 1/1 प्लस आयोटा। पहले हम सिंपल इसके फॉर्म में इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे। इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है डिनोमिनेटर में आयोटा कभी भी नहीं रह सकता, तो आप रियलाइजेशन करोगे, आयोटा वाले नंबर का साइन है वो अपोजिट करके इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दोगे। 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई चेंज नहीं होगा। नीचे बन गया a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और आपको पता है 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, और आयोटा की वैल्यू √1, आयोटा की 4 की वैल्यू प्लस का 1। ये वैल्यू आप सबको टिप्स पे होनी चाहिए। 1 माइनस आयोटा अपॉन में क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ये माइनस क्या बन गया, +1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब इसका आप देखो, रियल पार्ट हो जाएगा 1/2 और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा -1/2। अब आपको फाइंड आउट करना है, चाहे आप x और y की वैल्यू बोल दो, क्योंकि आपने यहाँ पे इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया। ऊपर 2 चीजें, नीचे एक, तो आप सेपरेट कर सकते हो, अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर सकते हो। अब आप मोड z फाइंड आउट करो, जिसको आप r भी बोलते हो, क्योंकि आर्गुमेंट्स जब आप पोलर फॉर्म निकालोगे तो पोलर फॉर्म होते हैं r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। तो मोड z r के इक्वल होता है। ये भी मैं आपको जो इंट्रोडक्शन का लेक्चर फर्स्ट एंड सेकंड है उसमें डिटेल से बता चुकी हूँ कि क्या होता है पोलर कोऑर्डिनेट, क्या होती है उसकी पोलर फॉर्म। और आप आर्गुमेंट जो tan थीटा इज इक्वल टू y बाई x है, ये कैसे आया वो पूरा ड्राइव करके मैंने दिखाया है। तो रियल पार्ट का होल स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर। आपका आ गया 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, 1/4 प्लस 1/4 mod z अंडर द रूट 4 एलसीएम 1 प्लस 1। दिस इम्प्लाइज 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो आपका आ गया 1/√2।
2, इसको आप आर भी बोल सकते हो, मोड जेड को आप क्या भी बोल सकते हो, आर। क्लियर है। अब हम बात करते हैं टेन थीटा की। तो टेन थीटा आर्गुमेंट्स कैसे फाइंड आउट करोगे आप? टेन थीटा क्या होता है? y बाई एक्स। तो टेन थीटा इज इक्वल टू y की वैल्यू आपके पास है माइनस का 1/2, क्योंकि x प्लस आयोटा y की फॉर्म में बना है ना ये, और इसकी वैल्यू प्लस का 1/2, दोनों चीज सेम है, कैंसिल आउट। टेन थीटा आ गया आपका -1। और टेबल आपको टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि टेन की वैल्यू है वो टेबल की यहाँ पर यूज हुई है। तो टेन की वैल्यू मैंने बताई थी, कैसे बनाई थी टेन की टेबल, एक बार फिर देख लो। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। 0 पे 0, 30 पे 1/√3, 45 पे 1, 60 पे था √3 और 90 पे था इन्फिनिटी। तो आपका बना 1, लेकिन 1 प्लस का नहीं है, माइनस का है। लेकिन ये तो पता चला ना 1 कहां पर है? π/4। इट मीन्स ये कहां लाई करता है? क्वाड्रेंट कहां पर लाई करता है? x प्लस का और y माइनस का, x प्लस का और y माइनस का आपका कहां पर लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आप इसको पॉजिटिव बनाओगे। पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या करोगे? 10, क्योंकि 1 वैल्यू 10 पे किसकी होती है? π/4। तो 2π माइनस थीटा क्या है यहाँ पर? π/4। तो 2π माइनस π/4, क्योंकि देखो ये रहा फॉर्मूला 2π माइनस थीटा। तो थीटा अपना कितना बन रहा है? 1 वैल्यू कहां पर होती है? π/4 पे। कहां पर होते हैं? π/4 पे। तो 2π माइनस π/4। अब 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाता है। थीटा की वैल्यू यहाँ से आप 4 एलसीएम लोगे तो 8π माइनस पाई, तो आपका थीटा आ गया 7π/4। ये आपका क्या हो जाएगा? आर्गुमेंट्स। क्या हो जाएगा? ये आपका आर्गुमेंट्स। ये टेबल। और अगर आपको क्वाड्रेंट अच्छे से क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, चाहे कोई कितना इंटेलिजेंट बच्चा क्यों ना हो बेटा। और एक बार अगर कोई बच्चा मेरे साथ जुड़ गया तो इतनी श्योरिटी है, जो इंटेलिजेंट बच्चा है ना वो तो पूरे कॉलेज में टॉप करेगा, और जो थोड़ा सा वीक बच्चा है वो एटलीस्ट पासिंग मार्क्स जरूर लेके आएगा। अब हम बात करते हैं पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होते हैं? पोलर फॉर्म r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। तो r मैंने दोनों जगह से क्या कर लिया? कॉमन आउट ले लिया। अब r की वैल्यू आपके पास क्या थी? 1/√2, और थीटा आपकी आर्गुमेंट कितना आया? 7π/4 प्लस आयोटा 7π/4। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्या हो जाएगा आपका? आंसर। क्लियर है? तो ये हमने पार्ट डिस्कस कर लिया सेकंड। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो 1 मिनट के लिए। एक क्विक रिवीजन देखो, आपके पास था z इज इक्वल टू 1/1 प्लस आयोटा, तो उसका आपको मॉडुलस और क्या फाइंड आउट करना, आर्गुमेंट्स, और पोलर फॉर्म में भी उसको आपको कन्वर्ट करना है। तो जरूरी नहीं 1/1 प्लस आयोटा आए, 2 प्लस आयोटा आ सकते हैं, 1 माइनस आयोटा आ सकते हैं। एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन निकालना आप सीखो। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा आपको रियलाइजेशन करना होगा। रियलाइजेशन जैसे ही आपने किया तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला बन गया a प्लस बी, a माइनस बी, और जो होता है आपका किसी बच्चे को ना पता हो तो मैंने लिख दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। ये यूज कर ले, माइनस माइनस प्लस होगी। ऊपर 2 चीजें, नीचे एक सेपरेट कर लो। रियल पार्ट 1/2, इमेजिनरी पार्ट आयोटा वाला होता है -1/2। अब आप मोड जेड की वैल्यू होती है x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर, मींस रियल पार्ट का होल स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर। रियल पार्ट 1/2, इमेजिनरी -1/2, 1/4 प्लस 1/4। आपका आंसर आ गया 2/4। 2 को 4 से काट दिया, 1/√2 आपका r की वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं आर्गुमेंट्स की। आर्गुमेंट होता है tan थीटा। क्या होता फॉर्मूला? y/x कर लिया, यहाँ से सेम चीज थी, कैंसिल आउट, -1 हो गया। 1 वैल्यू कहाँ पर होती है? आप देखो टेबल में अभी आपको बताई थी मैंने, 45 पे होती है, तो थीटा 45 हो गया। लेकिन ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम कहाँ पर जाएंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे। तो 2π माइनस
4 करोगे तो 10 है वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? 10 से 10 कैंसिल आउट, 8 पाई माइनस पाई, 7 पाई बाई 4 आपका थीटा आ गया। अब आप पोलर फॉर्म होते हैं आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। क्लियर है? थीटा की आपने वैल्यू पुट कर दी। अब हम इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 6 थर्ड पार्ट है tan अल्फा माइनस आयोटा z की वैल्यू। तो रियल पार्ट इसका कितना है? tan अल्फा, क्योंकि x प्लस आयोटा y की फॉर्म में है, और इमेजिनरी पार्ट है -1। आप मोड z निकालो फर्स्ट में, अंडर द रूट रियल का होल स्क्वायर प्लस, बार बार आप फॉर्मूले को लिखोगे तो आपका जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर होता चला जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया? अंडर द रूट tan अल्फा कांस्टेंट है ये -1 का होल स्क्वायर, तो आपका क्या बना? दिस इंप्लाइज tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1। और एक प्रॉपर्टी आपको याद हो तो 10th क्लास में आप पढ़ते थे क्या? sec स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो यहाँ से sec स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 10 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा आपकी आ गई। अब आपके पास 1 प्लस tan स्क्वायर, तो उसको आप क्या बोल सकते हो? sec स्क्वायर अल्फा। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया? sec अल्फा आपका क्या आ जाएगा? r की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ गई आपकी? r की वैल्यू सेकंड थीटा या sec थीटा, जो आपकी मर्जी, जो आप बोल सकते हो। अब बात करते हैं हम आर्गुमेंट्स। किसकी? आर्गुमेंट्स आपका आर्गुमेंट है ना? हाँ, आर्गुमेंट्स। और आर्गुमेंट्स कैसे फाइंड आउट करोगे आप? tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स, फॉर्मूला अभी लिखा हुआ है, जल्दी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? -1। कितनी है? -1 अपोन में x है tan अल्फा। तो यहाँ से आपका बना tan थीटा इज इक्वल टू -1/10 कोट होता है। 1/10 क्या होता है? कोट होता है। तो पिछले क्वेश्चन की हमने जितने भी क्वेश्चन किए, यहाँ पर हमने देखा था कि वैल्यू हमें यहाँ 10 में बनानी है। किसमें कन्वर्ट करने हैं? क्योंकि 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाए। तो इसको 10 में बनाने के लिए आप क्या करोगे? आपको 10th क्लास में अच्छे से पता होगी 10 यहाँ पर 90 माइनस थीटा होता है ना, और 360 प्लस थीटा यहाँ लाई करता है। तो 90 पे वैल्यू और 270 पे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था वैल्यू चेंज हो जाती है। साइन का कोस, कोस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, सेकंड का कोसिकेंट, कोसिकेंट का सीकेंट। तो आप क्या करोगे? इसको 10 में बनाने के लिए 90 माइनस क्या करोगे? थीटा। थीटा क्या है? अल्फा। मतलब इस कोट को आप ऐसे लिख सकते हो 10 90। 10th में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते थे। क्लियर है? तो उसी के अकॉर्डिंग ये हमने कन्वर्ट कर दिया, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम इस कोट को ऐसे लिख सकते हैं 10 की फॉर्म में। ये वापस कोट आ गया, 90 माइनस अल्फा करोगे वापस कोट अल्फा हो जाएगा। अब हमने ये क्यों किया? क्योंकि 10 से 10 तक ही कैंसिल हो जाए। अब यहाँ से अपना 10 से 10 कैंसिल, थीटा की वैल्यू होगी π/2 माइनस अल्फा। दिस इंप्लाइज, चलो वहां लिखूंगी, यहाँ पर ज्यादा नीचे हो जाएगा, इसको हम यहाँ पर करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का tan 90 माइनस अल्फा। अब 10 से 10 कैंसिल, थीटा की वैल्यू होगी 90 माइनस अल्फा। ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये माइनस का और ये प्लस का, मीन्स थीटा की वैल्यू आ गई अल्फा माइनस π/2। क्या आ गई आपकी थीटा की वैल्यू? अल्फा माइनस π/2, जो आपका क्या होता है? आर्गुमेंट। क्या होता है? आर्गुमेंट्स। क्या होता है ये? आर्गुमेंट्स कितना आ गया? अल्फा माइनस π/2। अब आप बात करोगे किसकी? पोलर फॉर्म। क्या होती है पोलर फॉर्म? r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r की वैल्यू कितनी आई थी आपकी? sec अल्फा। क्या आई थी? sec अल्फा। और थीटा कितना आ गया आपका? कितना आया? अल्फा माइनस π/2 प्लस आयोटा साइन अल्फा माइनस π/2। ये आपका क्या हो जाएगा? किस में कन्वर्ट हो गया आपका क्वेश्चन? पोलर फॉर्म में। किस में कन्वर्ट हो गया? पोलर फॉर्म में। बड़ा इजी लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है
आपका ये अभी आए ना सेशनल आए उसमें दे सकता है, क्योंकि इसमें सारी चीज पूछ ली, मॉडुलस भी पूछ लिया, आर्गुमेंट्स भी पूछ लिया और पोलर फॉर्म भी पूछ ली। 1 मिनट के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर है? फिर मैं इसका क्विक रिवीजन करवा देती हूँ। देखो इधर z इज इक्वल टू था tan अल्फा माइनस आयोटा, रियल पार्ट है, tan अल्फा इमेजिनरी -1, आपको मोड z फाइंड आउट करना, रियल का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का होल स्क्वायर, tan अल्फा का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1, जो प्रॉपर्टी के अंदर किसकी वैल्यू बन जाते हैं, सेकंड स्क्वायर अल्फा के स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, r आपका क्या आएगा, आर आपका क्या आया, सीकेंट अल्फा, क्या आया आपका आर, सीकेंट अल्फा। अब हम बात करते हैं आर्गुमेंट्स की। आर्गुमेंट का फॉर्मूला होता है tan थीटा y बाई एक्स, y की वैल्यू -1 और x की tan अल्फा। तो 1/10 आपको पता है कोट होता है, 1/10 क्या होता है, कोट, और 1/sin कोसिकेंट, 1/cos सिकेंट। ठीक है, ये सारी चीजें हम ट्रिग्नोमेट्री में भी आगे डिटेल में करेंगे, और बट ये तो सारी बेसिक बातें जो 10th में हम कर चुके हैं। तो tan थीटा कोट अल्फा हो गया, लेकिन हमें सारे क्वेश्चन जो किए वहां पर यहाँ पर 10 होता था, क्या होता था, 10। तो इस कोट को 10 में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्वाड्रेंट का यूज किया। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यू 90 माइनस थीटा, 90 पे एंगल है वो चेंज हो जाता है, साइन का कोस, कोस का साइन, tan का कोट, कोट का tan हो जाता है। तो इसको 90 माइनस अल्फा करेंगे तो वापिस कोट अल्फा हो जाता है। ठीक है, तो इस कोट को हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़े। अब 10 से 10 कैंसिल, ये ब्रैकेट से बाहर माइनस था, ये अंदर जाके π/2 माइनस का हो जाएगा अल्फा प्लस का, तो मींस थीटा आपका आ गया अल्फा माइनस π/2। ये आपका आर्गुमेंट हो गया। पोलर फॉर्म r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा होता है, r की वैल्यू पुट कर दो और थीटा के अल्फा माइनस π/2। क्लियर है? इसका एक पार्ट रहता है 6 का 4th पार्ट, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स के पास आप शेयर करो ताकि उनकी भी मदद हो जाए। और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती है इस चैप्टर में, अभी तक के लेक्चर में मैंने प्लेलिस्ट फर्स्ट सेमेस्टर की अलग से बना दी है, जो बच्चा आज विजिट कर रहा है वो जाके सारे लेक्चर आराम से देखे, ताकि उसको बेसिक से और हाई लेवल तक इजीली समझ आ जाए।